हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी कुछ करवा चुका हूं। ये वीडियो जो है ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। यदि आप लोगों ने बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये जो रहेगा ये वीडियो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 13 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 13 के बाद यानी 14 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज यदि आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रितेश। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और आज की क्लास का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य, सॉरी यहाँ पर जिला होगा। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होता है। चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ, किशनगंज। ठीक है, दूसरा मैं ऑप्शन दे दिया आपको औरंगाबाद। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए यानी किशनगंज किया है वो सही है। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होती है। यदि यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार में सबसे कम है ना, या यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना देकर सबसे कम पूछता, तब क्या हो जाता, तब औरंगाबाद हो जाता। ठीक है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। और बिहार में सबसे कम वर्षा होने वाला जो जिला है वो कौन सा है, औरंगाबाद है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, यानी बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ 243। ठीक है, दूसरा ऑप्शंस में दे दिया 245। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं जी। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? वेरी गुड, कितने हैं जी? तो 243। ठीक है, 243 याद रखना, बहुत ही वीवीआई चीज है ये, वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, चुनाव है तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बताइएगा बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। चलिए ऑप्शन में दे दिया 40, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 50। बताइएगा बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं जी। वेरी गुड, कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए इसी तरह देखिए बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है जी, बताइए। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। चलिए ऑप्शन देता हूँ 16 और 18। बताइएगा बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं जी। वेरी गुड, यानी कितनी है, तो 16 सीटें हैं ना, यानी बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 है। अब देखिए यहाँ से पूछ लेता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बता सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कई बार। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है जी। वेरी गुड, कौन होता है जी, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज देखिए ये तीनों चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार में बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट्स हैं, है ना, लोकसभा में कुल कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कुल कितनी सीट्स हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, बता सकते हैं आप लोग? चलिए बताइएगा। पहला ऑप्शन में दे दिया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दे देता हूँ आपको 17 नवंबर 2000 को। बताइएगा, बहुत ही करीबी ऑप्शंस हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थी अच्छे से याद किए हुए हैं। बताइएगा। क्वेश्चन है, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ, कब अलग हुआ? जल्दी बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 15 नवंबर 2000 किया है वो सही है। तो याद रखिएगा, झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ, आपको बताना है। ऑप्शंस में देता हूँ 1912, दूसरा ऑप्शंस में दे दिया 1914, तीसरा ऑप्शंस में दे दिया 1918। बताइएगा, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, कब सेपरेट हुआ, बताना है आप सभी विद्यार्थियों को। वेरी गुड, कब हुआ जी? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ, कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब विभाजित हुआ, यानी उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ, कब पृथक हुआ, कब विभाजित हुआ? तीनों का एक ही मतलब होता है। तो बताइएगा, उड़ीसा जो है बिहार से कब पृथक हुआ? चलिए ऑप्शंस में दे दूँ आपको, तो बताइएगा। ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ 1936, 1938, 1939। बताइएगा, तीन ऑप्शंस में आपको दे दिया हूं, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 1936 किया है वो सही है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है ना बिहार से कब विभाजित हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन नालंदा से है जी? आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट नालंदा से हैं, है ना? बताइए तो एक बार, कौन कौन स्टूडेंट नालंदा से हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार सब स्टूडेंट अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो कौन कौन किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ा मैं भी जानूँ। जल्दी से बताइएगा, कौन स्टूडेंट किस डिस्ट्रिक्ट से हो, एक बार बता दीजिए। सभी स्टूडेंट बताएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन स्टूडेंट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो देखिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? बता सकते हैं आप लोग? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शंस चाहिए क्या? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ, कुमार गुप्त प्रथम ने, ठीक है। और दूसरा मैं ऑप्शन दे दिया श्रीगुप्त ने। बताइएगा, दो ऑप्शंस में दिया हूँ आपको, कुमार गुप्त प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन श्रीगुप्त ने। तो वेरी गुड, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने, है ना। कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। अब देखिए, अब ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने करवाया था, यानी इसको डिस्ट्रक्ट, यानी इसका नाश, इसको विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? बताइए तो। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आप चीज़ याद कर लेना, किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी, इसी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस मतलब करवाया गया था। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना, तो अभी जो है ना ये वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी में आता नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। मतलब क्या कहा जाए, तो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, है ना। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताइए तो कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक, कौन थे जी? बताइएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ, उदयन, दूसरा ऑप्शन में दे देता हूँ अजातशत्रु। बताइएगा।
बताइएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे जी? तो वेरी गुड, कौन थे? उदयन थे। ठीक है, याद रखना पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? चलिए ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन दे दिया वीर कुंवर सिंह। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ बिरसा मुंडा। बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे आंसर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था या बिरसा मुंडा ने किया था? तो वेरी गुड, यानी किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, याद रखना बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए बताइएगा, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? चलिए ऑप्शंस में देता हूँ श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और दूसरा ऑप्शंस में दे देता हूँ लाला लाजपत राय। बताइएगा प्यारे बच्चों, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो वेरी गुड, किसे संबोधित किया जाता है जी? तो श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। ठीक है, ये जो है बिहार के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। अब देखिए, अब आपने ये भी पढ़ा होगा पंजाब केसरी के बारे में, है ना, यानी पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बता दीजिए तो प्यारे बच्चों, किसको जाना जाता है? मैंने बता भी रखा है आपको। पंजाब केसरी से किसे संबोधित किया जाता है या पंजाब केसरी से किसको जाना जाता है? बताइए। तो वेरी गुड, किसको जाना जाता है जी? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है ना? तो चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ। पहला ऑप्शंस में दे दिया अफगानिस्तान। ठीक है, दूसरा ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको नेपाल। तीसरा ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ भूटान। ठीक है, बताइएगा आप, बताइए किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो वेरी गुड, किस देश की सीमा बिहार के राज्य से जुड़ती है जी? तो नेपाल, है ना। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है, आप सभी को मालूम है। और भूटान की राजधानी क्या है जी? तो थिम्पू है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, जिनको नहीं पता था वो याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ कोसी नदी। दूसरा ऑप्शंस में दे दिया दामोदर नदी। बताइएगा, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है जी? आंसर दीजिएगा। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? वेरी गुड, किस नदी को कहा जाता है जी? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए दामोदर नदी जो है ना, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? यदि क्वेश्चन बंगाल का शोक के बारे में पूछे, यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक नदी कहेगा तब आपका आंसर जो है कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और गाइज़ जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव जो है हो रहा है, यानी 3 चरण में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी बिहार में अभी विधानसभा चुनाव जो है कितने चरण में हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 चरण तो हो गया है, यानी पहला चरण जो था वो 28 अक्टूबर को था। ठीक है, और दूसरा चरण जो था वो 3 नवंबर को था। और अब जो तीसरा चरण जो है अभी बाकी है वो 7 नवंबर को होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए रिजल्ट तो है वो 10 तारीख को आएगा, यानी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है कितने चरणों में हुआ। तो कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ। ठीक है, डेट भी याद कर लेना, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। ठीक है, अब रिजल्ट जो है वो 10 तारीख को आ जाएगा, यानी 10 नवंबर को ये निर्धारित हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है,
तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।